तो सोचिए एक रेलवे स्टेशन सिर्फ गाड़ियों के आने जाने की जगह ना हो, बल्कि एक पूरे इलाके के बदलाव का एक आईना बन जाए। आज हम भिंड रेलवे स्टेशन पर मिली इस दिलचस्प रिपोर्ट में गोता लगा रहे हैं। इसमें इतिहास, आज के बड़े बदलाव और भविष्य की उम्मीदें सब एक साथ हैं। बिल्कुल। ये रिपोर्ट हमें भिंड स्टेशन की कहानी दिखाती है, कैसे ग्वालियर रियासत की एक पहल से शुरू होकर आज ये मध्य प्रदेश के इस अहम इलाके की इकोनॉमी, कनेक्टिविटी और यहाँ तक कि कह सकते हैं कि सांस्कृतिक पहचान को भी नई शक्ल दे रहा है। हाँ, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस रिपोर्ट के जरिए इसके ऐतिहासिक महत्व को समझें, मौजूदा जो बदलाव हो रहे हैं और भविष्य की योजनाओं के पीछे क्या मायने हैं वो देखें। और इसकी शुरुआत ही काफी दिलचस्प है। 19वीं सदी के अंत में महाराजा माधवराव सिंधिया ने इसे ग्वालियर लाइट रेलवे के तौर पर शुरू किया था। जी। और की बात यह है कि रिपोर्ट बताती है 1897 में इसका इस्तेमाल सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं हुआ, बल्कि अकाल राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भी हुआ था। यानी शुरुआत से ही इसका मकसद सिर्फ परिवहन से ज्यादा था, लोगों की सेवा भी। हाँ बिल्कुल। और फिर 1951 में इसका भारतीय रेलवे में विलय हो गया। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं था, ये तो रियासतों के भारत में एकीकरण का भी एक प्रतीक था। अच्छा। सिंधिया स्टेट रेलवे का सेंट्रल रेलवे का हिस्सा बनना मतलब एक तरह से एक निजी विरासत का राष्ट्रीय संपत्ति बनना था, जो भिंड को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा बना। सही। अब आते हैं आज की गहमा-गहमी पर। रिपोर्ट में अमृत भारत स्टेशन योजना का जिक्र है, जिसके तहत करीब 14 करोड़ रुपए से स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। ये योजना है क्या असल में? देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना का लक्ष्य है देश भर के जो महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं उनको आधुनिक सुविधाओं से लैस करना, उन्हें बेहतर बनाना। तो भिंड में इसी के तहत वो राजस्थानी लाल पत्थर से नया लुक दिया जा रहा है। एक चौड़ा 12 मीटर का नया फुटओवर ब्रिज बन रहा है। अच्छा। जिसमें दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए लिफ्ट भी होगी और हाँ, वीआईपी रूम जैसी सुविधाएं भी जुड़ रही हैं। ये सब मतलब यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए है। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि स्थानीय सांसद ने काम की धीमी रफ्तार और क्वालिटी पर कुछ चिंता जताई है। क्या इसका असर प्रोजेक्ट के असल फायदों पर पड़ सकता है? हाँ, ये एक वाजिब चिंता है जिसका जिक्र रिपोर्ट में है। देखिए, किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में वो समय पर और अच्छी क्वालिटी का काम होना जरूरी है ना? बिल्कुल। ताकि उसका पूरा लाभ मिल सके। देरी या क्वालिटी में कमी से न सिर्फ लागत बढ़ती है, बल्कि लोगों को सुविधाओं का इंतजार भी लंबा करना पड़ता है। रिपोर्ट इस पर ज्यादा विस्तार से नहीं जाती, पर यह पहलू निगरानी का जरूर है। के अलावा कनेक्टिविटी पर भी बड़ा जोर दिख रहा है। ग्वालियर भिंड इटावा लाइन के दोहरीकरण की बात है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? दोहरीकरण यानी डबल लाइन होने से ट्रेनों की आवाजाही काफी सुगम हो जाती है। ट्रेनों को क्रॉसिंग के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। इससे यात्रा का समय कम होता है और ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। ये भिंड के लिए एक बड़ा कदम है और भविष्य की योजनाएं तो इसे और भी महत्वपूर्ण बना देंगी। हाँ, रिपोर्ट में भविष्य की 2 बड़ी लाइनों का जिक्र है, महोबा राठ भिंड और भिंड कोच। इनका क्या महत्व है? ये लाइनें जिनके सर्वे को मंजूरी मिल चुकी है, और देखिए भिंड कोच के लिए तो करीब 16,000 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत है। हाँ। तो ये भिंड को सीधे पूर्व में उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों से जैसे झांसी, कानपुर, प्रयागराज, हाँ, उनसे जोड़ने की क्षमता रखती हैं। अच्छा। सोचिए, इससे व्यापार और लोगों की आवाजाही के लिए कितने नए रास्ते खुलेंगे। ये भिंड को सिर्फ ग्वालियर या इटावा तक सीमित न रखकर एक बड़े क्षेत्रीय नेटवर्क का हिस्सा बना देगा। और इसी कनेक्टिविटी से जुड़ा है वो 23 करोड़ का नया गुड्स शेड। रिपोर्ट बताती है कि अभी व्यापारियों को माल ढुलाई में खासकर यूरिया और अनाज जैसी चीजों के लिए नुकसान उठाना पड़ता है। सही। ये गुड शेड मतलब सीधे तौर पर उस पुरानी समस्या का हल करेगा। माल गोदाम की कमी से न सिर्फ व्यापारियों को परेशानी होती थी, बल्कि लागत भी बढ़ती थी। हाँ। ये नया शेड भिंड के कृषि क्षेत्र, जहां सरसों और गेहूं मुख्य फसलें हैं, और पास के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र, जहां हाल में निवेश भी बढ़ा है, दोनों की सप्लाई चेन के लिए एक अहम कड़ी बनेगा। ओके। इसके साथ ही अटेर रोड पर बन रहा 45 करोड़ का रोड ओवरब्रिज वो शहर के अंदरूनी ट्रैफिक जैम को कम करने में मदद करेगा। तो ये सब मिलकर भिंड को एक तरह का कनेक्टिविटी हब बना रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ पटरियों और गोदामों की नहीं है। रिपोर्ट में स्टेशन को हेरिटेज लुक देने की बात भी है। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि स्टेशन की इमारत को ऐसा रूप दिया जा रहा है जो चंबल इलाके की कला और संस्कृति को दर्शाए। ये कोशिश है कि स्टेशन सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट ना रहकर इलाके की पहचान का प्रवेश द्वार बने। यात्रियों को यहाँ उतरते ही यहाँ की विरासत जैसे ककड़ा मठ मंदिर या वो प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की झलक मिले। ये दिलचस्प है, यानी चंबल की पहचान को सिर्फ बीहड़ और वो पुरानी डाकू वाली कहानियों से आगे ले जाने की कोशिश। रिपोर्ट इशारा करती है कि स्टेशन के जरिए इस इलाके की जटिल और समृद्ध विरासत को एक सकारात्मक रोशनी में पेश किया जा सकता है। सही कहा। ये उस नकारात्मक छवि को बदलने का एक रचनात्मक तरीका है। स्टेशन के माध्यम से ये बताने की कोशिश है कि चंबल का मतलब सिर्फ अतीत का संघर्ष नहीं, बल्कि गहरी सांस्कृतिक जड़ें और भविष्य की संभावनाएं भी हैं। तो कुल मिलाकर ये रिपोर्ट भिंड रेलवे स्टेशन को सिर्फ एक इमारत या परिवहन केंद्र के तौर पर नहीं देखती, बल्कि इतिहास, अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी और संस्कृति के संगम के रूप में देखती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे सही बुनियादी ढांचा किसी क्षेत्र को न सिर्फ भौगोलिक रूप से जोड़ता है, बल्कि उसकी पूरी पहचान और विकास की कहानी को बदल सकता है। बिल्कुल, ये भिंड और चंबल के परिवर्तन का प्रतीक है। अपनी पुरानी अक्सर नकारात्मक छवि से निकलकर एक आधुनिक, आर्थिक रूप से सक्रिय और सांस्कृतिक रूप से जागरूक क्षेत्र बनने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाकई किसी क्षेत्र की सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि उसकी गहरी जमी हुई पहचान और लोगों की धारणाओं को भी सक्रिय रूप से बदल सकते हैं? क्या भिंड का ये मॉडल उन दूसरे इलाकों के लिए एक सबक बन सकता है जो अपनी ऐतिहासिक छवि से उभर कर नई पहचान बनाना चाहते हैं?